गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे और उन क्लासेस में आप लोगों ने अलग अलग चैप्टर के अलग अलग लेक्चर और उनकी प्रैक्टिस को देखा है। इसी क्रम में हम लोग जिस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं वो चैप्टर है आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का इंट्रोडक्शन और विराम चिन्ह के प्रकार आपके हो चुके थे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज और भी कुछ विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालिएगा। अगला विराम चिन्ह है आपका तुल्यता सूचक। तुल्यता तुल्यता सूचक तुल्यता सूचक सूचक विराम चिन्ह। तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। हेडिंग क्या है? तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। चिन्ह तो तुल्यता सूचक विराम चिन्ह क्या होता है इसके बारे में जानिएगा। हेडिंग डालिएगा तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। चिन्ह लिखिएगा। लिखिए। जब 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 किसी किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में किन्हीं 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 दो दो संक्रियाओं किन्हीं दो संक्रियाओं संक्रियाओं अथवा किन्हीं दो संक्रियाओं अथवा अथवा वर्णों किन्हीं दो संक्रियाओं अथवा वर्णों 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 के मध्य वर्णों के मध्य मध्य तुलनात्मक रूप से वर्णों के मध्य तुलनात्मक तुलनात्मक रूप से तुलनात्मक रूप से तुलनात्मक रूप से जब किसी वाक्य में किन्हीं दो संक्रियाओं अथवा वर्णों के मध्य तुलनात्मक रूप से समानता तुलनात्मक रूप से समानता समानता का बोध कराया जाए समानता का बोध बोध समानता का बोध कराया जाए समानता का बोध कराया जाए कराया जाए कराया जाए तो वहां पर वहां पर तुल्यता वहां पर तुल्यता तुल्यता सूचक तो वहां पर तुल्यता सूचक सूचक विराम चिन्ह वहां पर तुल्यता सूचक विराम चिन्ह तुल्यता सूचक विराम चिन्ह चिन्ह का प्रयोग तुल्यता सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है वहां पर तुल्यता सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तुल्यता सूचक विराम चिन्ह का। और जो आपका तुल्यता सूचक विराम चिन्ह होता है वो क्या होता है? बराबर। जो आपका इक्वल टू होता है इसी को क्या कहा जाता है? तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। तो जब कहीं पर किसी वाक्य में गणितीय संक्रियाओं अथवा वर्णों के मध्य तुलनात्मक रूप से समानता का बोध कराया जाए तो वहां पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है? तुल्यता सूचक विराम चिन्ह कहलाता है। कैसे? समझिएगा। कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, समझिएगा। जैसे कहा जाए अ धन ई बराबर ए।
अ धन ई बराबर ए। तो ये जो बराबर का चिन्ह है इसी को क्या कहा जाएगा? तुल्यता सूचक चिन्ह। इसी को क्या कहा जाएगा? तुल्यता सूचक चिन्ह। 4 धन 3 बराबर 7। तो यही बराबर का जो चिन्ह होगा इसी को क्या कहा जाएगा? तुल्यता सूचक चिन्ह। यही जो चिन्ह होता है क्या कहलाता है आपका? तुल्यता सूचक चिन्ह कहलाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है? तुल्यता सूचक चिन्ह कहलाता है। चलिए अगली हेडिंग डालिएगा। अगली हेडिंग डालिए, कोष्ठक चिन्ह। हेडिंग डालिएगा, कोष्ठक कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह। चिन्ह कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह। हेडिंग डालिएगा, कोष्ठक चिन्ह। लिखिएगा, लिखिए लिखिए। जब कहीं पर जब कहीं पर जब कहीं पर कोई विशेष जब कहीं पर कोई विशेष बात कही जाए, कहीं पर कोई विशेष बात कही जाए अथवा जब कहीं पर कोई विशेष बात कही जाए अथवा अथवा किसी किसी गणितीय सूत्र किसी एक मिनट, अरे एक मिनट, फिर से लिखिएगा, लिखिएगा। कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह। चिन्ह कोष्ठक चिन्ह में लिखिएगा, जब कहीं पर जब कहीं पर कोई विशेष बात कही जाए जब कहीं पर कोई विशेष बात कही जाए अथवा विशेष बात कही जाए अथवा अथवा विशेष विशेष गणितीय विशेष गणितीय सूत्र विशेष गणितीय सूत्र लिखा जाए अथवा गणितीय संक्रियाओं के मध्य अथवा गणितीय संक्रियाओं के मध्य गणितीय संक्रियाओं के मध्य जिस चिन्ह का गणितीय संक्रियाओं के मध्य जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कोष्ठक चिन्ह कहलाता है। जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कोष्ठक चिन्ह कहलाता है। कोष्ठक चिन्ह कहलाता है। कोष्ठक चिन्ह कहलाता है। अब ये जो आपके कोष्ठक चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं समझिएगा। किन किन चिन्हों को कहा जाता है कि ये कोष्ठक चिन्ह है? तो सबसे पहले आपका चिन्ह आएगा ये वाला, और इसी चिन्ह को कहा जाता है बड़ा कोष्ठक। यही आपका क्या कहलाएगा? बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक। फिर आपका चिन्ह आता है ये वाला, और इसी को कहा जाता है छोटा कोष्ठक। इसी को क्या कहा जाएगा? छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक।
कोष्ठक। फिर इसके आगे चिन्ह आता है ये वाला, और यही आपका कहलाता है मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक, वही आपका क्या कहलाता है, मझला कोष्ठक। ये होता है बड़ा कोष्ठक, ये होता है छोटा कोष्ठक, और इसे क्या कहा जाता है, मझला कोष्ठक। तो इन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है, आपका कोष्ठक चिन्ह कहा जाता है। इन्हीं चिन्हों को बेसिकली क्या कहा जाता है, कोष्ठक चिन्ह कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि कोष्ठक चिन्ह किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, जब किसी विशेष बात को कहना हो, अथवा किसी गणितीय सूत्र को लिखा जाए या गणितीय संक्रियाओं के मध्य जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला चिन्ह ध्यान से देखिएगा। अगला जो चिन्ह है आपका वो कहलाता है, अगला जो चिन्ह है उसे कहा जाएगा उद्वरण, उद्वरण, उद्वरण अथवा अवतरण चिन्ह। उद्वरण अथवा अवतरण, अवतरण चिन्ह, चिन्ह उद्वरण अथवा अवतरण चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह लिखिएगा। उद्वरण अथवा अवतरण चिन्ह में क्या होता है, लिखिएगा। जब जब किसी जब किसी किसी की जब किसी की रचना रचना जब किसी की, एक मिनट देखिएगा। जब जब किसी के द्वारा, जब किसी के द्वारा, जब किसी के द्वारा द्वारा कही गई, कही गई गई कोई विशेष बात, कही गई कोई विशेष बात, बात बिना किसी परिवर्तन के, जब किसी के द्वारा कही गई कोई विशेष बात बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बिना किसी परिवर्तन के, परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों, ज्यों का, ज्यों का त्यों, त्यों कहा जाए, ज्यों का त्यों कहा जाए, जाए तो, ज्यों का त्यों कहा जाए तो उस कथन को, तो उस कथन को, कथन को, उस कथन को दर्शाने, उस कथन को दर्शाते, उस कथन को दर्शाते, दर्शाते, दर्शाते समय, समय जिस चिन्ह का, जिस चिन्ह का, चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, करते हैं उद्वरण, उद्वरण अथवा अवतरण, उद्वरण अथवा अवतरण, अवतरण, उद्वरण अथवा अवतरण चिन्ह कहलाता है। उद्वरण अथवा अवतरण चिन्ह कहलाता है। उद्वरण अथवा अवतरण चिन्ह कहलाता है। अच्छा, ये तो हो गई किसी के द्वारा कही गई बात को किसी के द्वारा कहा गया कथन, जिस चिन्ह में आप दर्शाएंगे, जिस चिन्ह के अंदर उसको लिखेंगे, लिखते समय या बताते समय, उस चिन्ह को ही क्या कहा जाता है, उद्वरण चिन्ह कहा जाता है। अब बात करेंगे ये जो उद्वरण या अवतरण चिन्ह होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का। एक होता है सिंगल इन्वर्टेड और एक होता है डबल इन्वर्टेड। ये क्या होता है, डबल इन्वर्टेड। इस सिंगल इन्वर्टेड को कहा जाता है इकहरा। इसे क्या कहा जाता है, इकहरा, इकहरा उद्वरण। इसे क्या कहा जाएगा, इकहरा उद्वरण, उद्वरण। और इसे क्या कहा जाएगा, दोहरा उद्वरण। इसे क्या कहा जाएगा, दोहरा उद्वरण, उद्वरण। इसे क्या कहा जाएगा, दोहरा उद्वरण, दोहरा उद्वरण। तो देखिए
जब किसी के द्वारा कही गई कोई बात बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों कहा जाए तो उस कथन को दर्शाते समय जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? उद्धरण चिन्ह। लेकिन किस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो दोहरा उद्धरण। किस उद्धरण का? तो दोहरा उद्धरण का। जैसे एग्जाम्पल में नोट करिएगा, जैसे जैसे कहा जाए कहा जाए कहा जाए नेताजी ने, कहा जाए नेताजी नेताजी ने कहा था, कहा था, नेताजी ने कहा था। अब क्या कहा था? तुम मुझे तुम मुझे तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दूंगा। तो ये किसके द्वारा कही गई बात थी? किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया कथन है। और ये किस में बंद होगा? तो आपका डबल इन्वर्टेड कामा में, यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह में बंद होगा। जैसे कहा जाए गांधी गांधी जी ने गांधी जी ने कहा था, कहा था, गांधी जी ने कहा था अहिंसा, क्या कहा था? अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी ने क्या कहा था भैया? तो गांधी जी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। तो जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया कोई कथन, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई कोई बात या कोई कथन अगर आपको बताना है तो आप उसे कैसे लिखेंगे, उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो आप डबल इन्वर्टेड कामा में, यानी कि दोहरा उद्धरण में प्रकट करेंगे। उसे क्या करेंगे? दोहरा उद्धरण में प्रकट करेंगे। अब इकहरा उद्धरण में क्या होगा? समझिएगा। जैसे किसी 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 लेखक की रचना, किसी लेखक लेखक की कोई रचना, लेखक की, किसी लेखक की कोई रचना, कोई रचना, किसी लेखक की कोई रचना बतानी हो तो उसे आप किस में बंद करेंगे? इकहरा उद्धरण। जैसे कहा जाए गोदान, गोदान। अब देखिए गोदान एक रचना है ना, तो आप किस में बंद करेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। गोदान मुंशी प्रेमचंद, गोदान मुंशी, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद चंद की रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है, रचना है। तो आपने किसके बारे में बताया? आपने बताया एक रचना के बारे में, और रचना कौन सी है? गोदान। और गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। तो जो गोदान है इसको आपने किसमें बंद किया है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। तो जब भी किसी लेखक की रचना बतानी होगी, किसी लेखक की रचना की बात की जाएगी, तो वो आपका किसमें बंद होगा? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। और जब भी कहीं पर किसी के द्वारा कहा गया कोई कथन बताना होगा, किसी के द्वारा कही गई कोई बात बतानी होगी, तो वो आपका किस में बंद होगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। उसे किस में बंद किया जाएगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। चलिए, देखिए आज के लिए इतना है। इसके आगे की कहानी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और भी जानेंगे कि विराम चिन्हों के बारे में और क्या क्या चीजें हैं। तो आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उनको फटाफट से रिवाइज करते हैं, और बाकी की कहानी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने विराम चिन्ह के बारे में जाना, और विराम चिन्ह के बारे में, किस विराम चिन्ह के बारे में जाना हमने? तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। तुल्यता सूचक विराम चिन्ह क्या होता है? बराबर का जो चिन्ह होता है इसी को क्या कहा जाता है? तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। जब किसी वाक्य में किन्हीं दो संक्रियाओं अथवा वर्णों के मध्य तुलनात्मक रूप से समानता का बोध कराया जाए तो वहां पर कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो तुल्यता सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे a प्लस ई बराबर क्या होता है? 1, 4 धन 3 बराबर क्या होता है? 7। कोष्टक चिन्ह क्या होता है? जब कहीं पर कोई विशेष बात कही जाए अथवा विशेष गणितीय सूत्र लिखा जाए तो गणितीय संक्रियाओं के मध्य जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? कोष्टक चिन्ह कहते हैं। कोष्टक चिन्ह कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। यह होगा बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक और मझला कोष्टक। चलिए
इसके आगे की बात करें, उद्धरण अथवा अवतरण चिन्ह, ये क्या होता है? जब किसी के द्वारा कही गई कोई बात बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों कहा जाए तो उस कथन को दर्शाते समय जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है? आपका उद्धरण अथवा अवतरण चिन्ह। और चिन्ह कौन सा, कितने प्रकार का होता है? तो ये दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है आपका इकहरा उद्धरण और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण। दो प्रकार के उद्धरण चिन्ह होते हैं। इकहरा उद्धरण में क्या दर्शाते हैं आप? किसी लेखक के द्वारा कोई भी रचना होती है उसे किसमें दर्शाया जाएगा? इकहरा उद्धरण। और किसी के द्वारा कही गई कोई बात या किसी के द्वारा कहा गया कोई कथन होगा वो किसमें दर्शाया जाएगा? दोहरा उद्धरण चिन्ह में। गांधी जी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, ये किसका कथन है? गांधी जी का। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका कथन है? नेताजी का। ठीक है, तो हमने इतने चिन्हों के बारे में आज जाना है। बाकी की कहानी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी चीजों को इम्प्रूव करते रहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।